मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 300 सालों के इतिहास के बाद 14 अक्टूबर 2023 के दिन लगने जा रहा है साल 2023 का दूसरा और सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण। 5 राशियों की किस्मत होगी 7वें आसमान पर। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार जो सूर्य ग्रहण लगेगा ना, ये शनिवार के दिन और सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र के अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस बार का सूर्य ग्रहण 300 साल बाद वलयाकार होगा, यानी कि एक आग के छल्ले के भांति सूर्य दिखाई देगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आखिर सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत सूर्य ग्रहण के बाद एकदम से चमकने जा रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर साक्षात भगवान शनिदेव की विशेष रूप से कृपा बनी रहे। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस साल 2023 का दूसरा और सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर ठीक शनिवार की शाम को 8:34 से शुरू होगा, जो कि देर रात 2:25 पर रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन लगेगा, जो कि चित्रा नक्षत्र में माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण का सूतकाल 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, और सूतकाल शुरू होते ही सूर्य ग्रहण के नियम भी लागू हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जो सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, ये कहाँ पर दिखाई देगा तो आपको बता दें, ये जो सूर्य ग्रहण है ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया सहित कई देशों में दिखाई देने जा रहा है। और साथ ही इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण है ये कुछ विशेष रूप से अद्भुत भी है। वैज्ञानिक भी खुद हैरान हो चुके हैं कि इस बार वलयाकार ग्रहण होने जा रहा है, यानी कि एक आग के छल्ले के जैसे पूरा सूर्य दिखाई देगा 14 अक्टूबर की रात को 8:34 पर। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दिन आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत जो है वो यहाँ पर बदलने जा रही है। माता लक्ष्मी जी साक्षात किन किन राशियों पर मेहरबान हो रही है। चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह जो सूर्य ग्रहण है ना, ये बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित रहने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के बाद अक्टूबर और नवंबर दोनों ही महीनों में आपको व्यापार के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे, और इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। ऑफिस में लोगों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग बेरोजगार है या दोस्तों रोजगार के लिए किसी अच्छी जगह पर सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको दिवाली के समय जो है ना, वो समय बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। भाग्य पूरी तरीके से प्रबलता के साथ आपका साथ देगा। रोजगार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, जिससे दूसरे लोग आपसे आकर्षित भी होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और इस दौरान किस्मत का आपको पूरा साथ भी मिल सकता है। करियर में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। घर वालों के साथ किसी भी खास जगह पर जाने का आपको मौका भी मिलेगा, और साथ ही यह समय जो है ना, वो आपको सुख और साधनों में बढ़ोतरी प्रदान करेगा। जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, अपना स्वयं का बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, कर्क राशि वाले व्यक्ति सूर्य ग्रहण के बाद उनको अच्छा सा धन का लाभ होगा, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग बन रहा है। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कैलाश, कोमल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। और साल 2023 के दूसरे ग्रहण के बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होने जा रहा है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके कार्य की सराहना होगी, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, और साथ ही छुपी हुई प्रतिभा भी आपके सामने निखर कर आएगी। इस समय आप कोई भी वाहन या प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। बहुत दिनों से अगर आप अपना स्वयं का मकान या प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे थे ना, तो वो अब 2023 में पूरा होने जा रहा है। जो व्यापारी है, उनका कहीं पर भी अगर पैसा उधार में दिया हुआ है या फंसा हुआ धन है ना, तो वो भी वापस मिल सकता है। उसके अलावा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपकी विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का कोई भी मैटर चल रहा है ना मिथुन राशि वाले लोगों पर, तो फैसला आपके फेवर में आने की संभावना है। समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नौकरी में नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र में आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं ना, आपके काम की खूब सारी सराहना
मिलेगी और इस दौरान नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। धन लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है और 2023 में दोस्तों पूरा साल भर ही आपके लिए डिस्टर्ब निकला, ये मैं खुद ही देख पा रहा हूँ। लेकिन अब समय जो है ना वो अक्टूबर के बाद से ही धीरे धीरे अच्छा होने जा रहा है। धन की बचत भी होगी और जिससे धीरे धीरे आप कर्ज वालों को भी पैसा दे पाओगे और साथ ही बहुत दिनों से अगर कोई भी अटके हुए कामकाज थे तो वो भी अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि हुई। और 14 अक्टूबर के बाद जैसे ही सूर्य ग्रहण आएगा ना, धनु राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभप्रद सिद्ध होगा। इस समय आप कोई भी प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन भी बना सकते हैं, साथ ही घर परिवार में कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनका नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके सहकर्मी जो आपके साथ में काम करते हैं ना, उन सभी के साथ आपके संबंध अच्छे और मधुर बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका सीधा प्रभाव आपके धन के ऊपर होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। और उसके अलावा मित्रों, मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप के लिहाज से भी यह समय शुभ रहेगा। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी तनाव चल रहा था, टेंशन चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे समाप्त होगी। और साथ ही अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, व्यापार करते हैं पार्टनर में, तो भी समय आपके लिए प्रबल रहेगा, उत्तम बनेगा। और इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो पा पी पू छ न ठ पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद अक्टूबर के महीने में ही कन्या राशि में त्रिग्रही महायोग बन रहा है और ये त्रिग्रही महायोग और सूर्य ग्रहण दोनों का शुभ संयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और त्रिग्रही महायोग जो है ना, वो आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में बन रहा है। ऐसे में जिनकी भी कन्या राशि है, उनका आत्मविश्वास एक बहुत ही बड़े लेवल पर पहुंचेगा। आप जहां कहीं भी धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, 72 जगहों पर ही कर पाएंगे, जिससे आगे जाके आपको बहुत ही अच्छा और शानदार प्रॉफिट भी निकलेगा। व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी, धन का लाभ होगा और कई प्रकार से आपको दोस्तों धन की प्राप्ति भी होगी।
धन कमाने के नए नए माध्यम खुलेंगे। नौकरी या व्यापार दोनों में अगर आप जितनी भी मेहनत करोगे उतना ही आपको प्रतिफल भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, परिवार का सहयोग होगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, कोई भी फैसला लेने से पहले आपको सोचना होगा। बाकी विवाह से संबंधित अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी अब धीरे धीरे समाप्त होगी। चलिए अब जान लेते हैं अंत में कि सूर्य ग्रहण वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण शाम को 8:34 से शुरू हो रहा है 14 अक्टूबर के दिन, और इसका जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है और सूतक काल से ही सूर्य ग्रहण के नियम भी लागू होने लगते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रहण के समय के दौरान कोई भी गर्भवती माताएं बहनें अगर आपके घर में है ना, तो वो अपने रूम से अपने घर से बाहर नहीं निकले। सूर्य की परछाई उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो गर्भस्थ शिशु के ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। बाकी ग्रहण काल के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए और न ही भोजन बनाना चाहिए। अगर आपके किचन में बना हुआ भोजन पड़ा भी है ना, तो उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए ताकि ग्रहण का दूषित और नकारात्मक प्रभाव जो है ना वो आपके ऊपर नहीं पड़े। और उसके अलावा ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो महापाप के भागी आप हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान घर में महिलाओं को काटना, सिलना, बुना और सोना नहीं चाहिए। ईश्वर का जाप करते रहें, मन में भगवान का स्मरण करें और साथ ही घर से बाहर नहीं निकले और ना ही ग्रहण को नंगी आंखों से आपको देखना चाहिए। और ग्रहण जैसे ही समाप्त हो उसके बाद अपने घर में, दुकान में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में सभी जगह पर आपको साफ सफाई करनी चाहिए और हर जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें, जिससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है ना वो आपसे निकल जाए। सूर्य ग्रहण के बाद सभी जगहों को नमक के पानी से धोना चाहिए या पोछा लगाना चाहिए। और घर में अगर देवी देवताओं की तस्वीर है, मूर्तियां हैं, तो उनको भी स्नान करवाएं। ग्रहण काल के बाद दान पुण्य करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना गया है। ग्रहण के बाद आप तांबे के बर्तन, गेहूं, सुई, सूत, चना, नमक, गुड़ आदि चीजों का दान कर सकते हैं और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप ग्रहण के नियमों का पालन करेंगे ना, तो गारंटी के साथ बताने जा रहा हूँ कि साल 2024 में ही आपको दोस्तों अमीर बनने से, धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो चलिए यहीं पर देते हैं वीडियो को विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः।